बस मैं आपको आज ट्रांसफार्मर को चेक करने का तरीकाकार बताऊंगा। ट्रांसफार्मर को चेक करना बहुत आसान है। सिर्फ आप मल्टीमीटर के जरिए 4 चेक परफॉर्म करने के बाद ये आइडिया लगा सकते हैं कि आया ट्रांसफार्मर ठीक है या खराब है। व्यूअर्स, आपको इस वक्त कैमरे में एक ट्रांसफार्मर नजर आ रहा है। इस ट्रांसफार्मर की इनपुट 200 या 230 वोल्ट है। आउटपुट इसकी 12 वोल्ट है। इसका मतलब व्यूअर्स ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आपको पता होना चाहिए व्यूअर्स कि जो तार यहाँ से नीचे से निकली होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग की होती है। ये दो तारें इसकी प्राइमरी वाइंडिंग की हैं जिसमें 230 वोल्ट इनपुट होगी। ये ऊपर से जो दो तारें निकली हुई हैं ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग की तारें हैं जिससे 12 वोल्ट एसी हासिल की जाएगी। उसके मुकाबले में व्यूअर्स एक और यहाँ पर हमें ये ट्रांसफार्मर नजर आ रहे हैं। इस ट्रांसफार्मर की इनपुट आपको कैमरे में लिखा हुआ नजर आ रहा है 200 या 230 वोल्ट एसी है। आउटपुट इससे 6 वोल्ट यानी 12 वोल्ट लेकिन दरमियान में लूप के जरिए हासिल की जाएगी। तो सबसे पहले इसकी इनपुट की ये दो तारें हैं यानी यहाँ से दो तारें इस वायर के साथ कनेक्ट कर दी गई हैं तो ये इसकी इनपुट है, जबकि ये इसकी आउटपुट की 3 तारें हैं। इधर से लेकर इधर तक 6 वोल्ट मिलेंगे, फिर इस लूप से लेकर इस सिरे तक 6 मिलेंगे और इन दो सिरों के दरमियान 12 वोल्ट होंगे। अब व्यूअर्स हम एक ट्रांसफार्मर को चेक करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं इस ट्रांसफार्मर को चेक करना चाहता हूं तो इसके 4 चेक हैं। आपको मीटर कैमरे में नजर आ रहे हैं। मीटर को मैंने कंटिन्यूटी की रेंज पर रख लिया। सबसे पहला चेक क्या है कि आप प्राइमरी वाइंडिंग की कंटिन्यूटी चेक करें। इसमें कुछ ना कुछ मजामत भी शो होनी चाहिए। एक तार मैंने प्राइमरी वाइंडिंग के एक सिरे पर लगा दी, दूसरी तार मैंने दूसरे सिरे पर लगा दी। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं, आपको कैमरे में वाज़ेह नजर आ रहे हैं कि मीटर की सुई ने फुल हरकत नहीं की, जो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जाहिर कर रहा है। इसका मतलब इसका पहला चेक ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स इसका दूसरा चेक क्या है कि आपने सेकेंडरी वाइंडिंग की तारों की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आपने पहले सिरे और इस लूप के दरमियान पहले कंटिन्यूटी चेक की। देखिए मीटर की रेजिस्टेंस फुल सुई ने आके हरकत कर ली, इसका मतलब ये तारें ठीक है। अब इस लूप से लेकर दूसरे सिरे के दरमियान हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसका मतलब ये हुआ व्यूअर्स हमारा ट्रांसफार्मर का दूसरा चेक भी ठीक हो गया। अब तीसरा चेक क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का शार्ट चेक करें। एक तार आपने सेकेंडरी के साथ लगाई, एक तार आपने प्राइमरी के साथ लगाई। देखें मीटर की कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, यानी ये प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में मिली हुई नहीं होती है अंदर से। तो इस तरह से ये तीसरा चेक भी ठीक हो गया। अब चौथा और आखिरी चेक क्या है कि सेकेंडरी का बॉडी के साथ शार्ट चेक करना। ये देखें एक तार सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लगाई है, एक बॉडी के साथ लगाई, कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। और फिर इसी तरह से जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसका बॉडी के साथ शार्ट चेक करना। तो इस तरह से व्यूअर्स ये 4 चेक परफॉर्म करने के बाद हमें ये पता चल गया कि हमारा ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको आज ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम ज़रूरत के मुताबिक एसी वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस्तेमाल के लिहाज से ट्रांसफार्मर की 3 इकसाम है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसकी इनपुट कम एसी वोल्टेज होते हैं और आउटपुट में वो वोल्टेज को बढ़ा देता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसको इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज दिए जाते हैं और आउटपुट में वो वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। ऑटो ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हम ज़रूरत के मुताबिक एसी वोल्टेज कम भी हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा भी हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, मेरे सामने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है। मैं आपको आज एक ट्रांसफार्मर के बुनियादी 4 हिस्सों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये जो एक ई नुमा पतली नज़र आ रही है, ये शक्ल में ई भी होती हैं, एफ भी होती हैं, आई नुमा भी होती हैं। इन्हें आयरन कोर कहा जाता है। तो हम इस ट्रांसफार्मर की आयरन कोर जो है वो सबसे पहले निकाल लेते हैं। हमारे पास एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, हम इसकी जो आयरन कोर्स है वो निकाल रहे हैं, जो इस ट्रांसफार्मर का पहला हिस्सा है। ये आयरन कोर का बेसिकली व्यूअर्स काम क्या होता है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग इनके दरमियान आसान मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद आपको इस ट्रांसफार्मर का दूसरा हिस्सा नज़र आ रहा है जिसे बाबन या बोबन कहा जाता है। ये बाबन या बोबन एक प्लास्टिक की चरखी होती है जिसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है। तो इस तरह 2 हिस्से हो गए, एक आयरन कोर, एक बाबन या बोबन। और तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर इसके अंदर 2 तरह की वाइंडिंग्स होती हैं। एक को प्राइमरी वाइंडिंग का नाम दिया जाता है और एक को सेकेंडरी वाइंडिंग का नाम दिया जाता है। यानी इस अगर मैं कवर को निकालता हूं तो इस कवर के अंदर ये व्यूअर आपको वाइंडिंग नज़र आ रही है। तो इनमें से एक जो वाइंडिंग है वो नीचे जो वाइंडिंग होती है वो प्राइमरी होती है और ऊपर जो वाइंडिंग होती है वो सेकेंडरी होती है।